तो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। तो साथियों, आज की इस क्लास में देखने वाले हैं आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जो भी लोकसभा, राज्यसभा तथा संसद से जितने भी सवाल आ रहे हैं आपके हर शिफ्ट में, तो इस क्लास में हम वही डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ये क्लास आपके एसएससी जीडी परीक्षा के लिए रामबाण हो सकते हैं साथियों। तो साथियों, इस क्लास से आपको अगर संसद, मान लीजिए लोकसभा या राज्यसभा से अगर सवाल आया तो इसी क्लास से आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज का प्रश्न पहला देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न पहला दिया है, किसी राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को कहा जाता है। तो बताइए साथियों, किसी राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए कि विधान परिषद कहा जाता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए अगला सवाल, राज्यों की परिषद को किस रूप में भी जाना जाता है? तो बताइए साथियों, राज्यों की परिषद को किस रूप में भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा राज्यसभा के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राज्यसभा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो बताइए साथियों, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका उपराष्ट्रपति होता है। कौन सा? उपराष्ट्रपति होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल क्या दिया है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो बताइए साथियों, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए आपका? तो याद रखिए 25 ईयर होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन देखिए सी दिया है 25 वर्ष, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो बता सकते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो बता सकते हैं, तो लोकसभा के सभी सदस्य वही चुनते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन बी देखिए दिया है लोकसभा के सभी सदस्य। तो बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए 10 अप्रैल 2020 तक लोकसभा के लिए कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो बताइए साथियों, 10 अप्रैल 2020 तक लोकसभा के लिए कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो याद रखिएगा साथियों, कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो 17 बार हो चुके हैं। तो ऑप्शन ए क्या है साथियों? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 17 बार। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या दिया है, 28 मार्च को लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 किसने पेश किया? तो बताइए साथियों, 28 मार्च को लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 किसने पेश किया? तो अजय कुमार मिश्रा ने पेश किया। तो ऑप्शन डी क्या है? अजय कुमार मिश्रा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल चलते हैं। तो देखिए अगला सवाल क्या दिया है, लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियम तारीख से तक होता है। तो बताइए साथियों, लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियम तारीख से कब तक होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष? तो याद रखिएगा 5 वर्ष तक होता है। तो ऑप्शन आपका बी क्या है? 5 ईयर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए अगला सवाल क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं? तो बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन तय करता है कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन साथियों? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? लोकसभा का अध्यक्ष बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 सदस्य कर दिया गया? तो बताइए साथियों, किस संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 सदस्य कर दिया गया? तो 31वें जो आपका संविधान संशोधन है उसके तहत किया गया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? 31A बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए अगला सवाल, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो बताइए साथियों, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? इंदिरा गांधी, मीरा कुमार या सरोजिनी नायडू या लीला सेठ? लोकसभा की पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार थी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? तो मीरा कुमार बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, स्वतंत्रता भारत में पहली निर्वाचित संसद में अस्तित्व में आई थी? तो बताइए साथियों, स्वतंत्रता भारत में पहली निर्वाचित संसद में अस्तित्व में आई थी। तो कब आई थी? याद रखिएगा साथियों, अप्रैल 1952 में आई थी। तो ऑप्शन बी अप्रैल 1952 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या दिया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति पद के सदस्यों की कुल संख्या का कितना भाग है? तो बताइए साथियों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति पद के सदस्यों की कुल संख्या कितना भाग होता है? तो याद रखिएगा साथियों, कितना होता है? 1/10 होता है। तो ऑप्शन आपका क्या है साथियों? देखिए 1/10 कौन दिया? देखिए बी दिया है ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन 1/10 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं।
अगला देखिए, महाधिवक्ता के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। तो बताइए साथियों, महाधिवक्ता के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है तो राज्यपाल बना रह सकता है। तो ऑप्शन आपका डी क्या है, राज्यपाल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 14 का डी राज्यपाल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, संसद के सदनों द्वारा एकल या संयुक्त अधिवेशन में पारित होने के पश्चात प्रत्येक विधेयक की सहमति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो बताइए साथियों, संसद को सदनों द्वारा एकल या संयुक्त अधिवेशन में पारित होने के पश्चात प्रत्येक विधेयक की सहमति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति के समक्ष। तो ऑप्शन आपका बी क्या है, तो राष्ट्रपति बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला था, किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। तो बताइए साथियों, किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है साथियों, तो संसद के पास होता है। किसके पास साथियों, संसद के पास। तो ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा, संसद बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या दिया है, भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो बताइए साथियों, भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो संसद की गण पूर्ति कोरम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन संसद की गण पूर्ति बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, भारत में लोगों की वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। तो बताइए साथियों, भारत में लोगों के किस वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं, जैसे कम आबादी वाले, अधिक आबादी वाले, या अधिक आय या कम आय, तो किसको मिलती है। तो याद रखिएगा साथियों, जो अधिक आबादी वाले उन्हें मिलती है, प्रतिनिधित्व मिलते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, 18 का बी अधिक आबादी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामले पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है। तो बताइए साथियों, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है। तो याद रखिए केंद्र सरकार को। किसे साथियों, केंद्र सरकार को। तो ऑप्शन ए केंद्र सरकार बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। तो बताइए साथियों, कौन सा मंत्रालय हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। तो वित्त करता है। कौन सा, तो वित्त करता है। तो ऑप्शन ए वित्त बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला से देखिए, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित है। तो बताइए साथियों, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित है। तो याद रखिए महिलाओं के लिए। किसके द्वारा साथियों, महिलाओं को जो कि आरक्षित है। तो डी ऑप्शन महिलाओं बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, सरकार की प्रणाली विधायिका को 2 अलग अलग विधानसभाओं, मंडलों या सदनों में विभाजित करती है। तो बताइए साथियों, सरकार की प्रणाली विधायिका को 2 अलग अलग विधानसभाओं, मंडलों या सदनों में विभाजित करती है। तो कौन करती है, द्विसदनीय। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, द्विसदनीय बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करने वाले, क्योंकि सर इस क्लास में पूरे 22 सवाल कंप्लीट हम कराएं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से हर एक सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट हो रहा है आपके SSC GD एग्जाम के लिए। इसी तरह आपके हर शिफ्टों में पूछा जा रहा है साथियों। चैनल बनाए तो एक बार सब्सक्राइब करके लाइक कर देना ना भूलिएगा। आपके कल एक और नई वीडियो आने वाला, तब तक के मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सभी को।